अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक हैं। आज हम फैसलाबाद बोर्ड में पार्ट 1 फिज़िक्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है ये बड़े अहम होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में तो है नहीं और अननोन आते हैं या कंसेप्चुअल आते हैं हमारे पास। पहला एमसीक्यूज़ है जी, द कलर इन रेनबो इज़ फाउंड बाय फिनोमिना। तो ये डिस्पर्शन होता है फिनोमिना। फिर दूसरा एमसीक्यूज़ है, द फेज एंगल 180 डिग्री इज़ इक्विवेलेंट टू पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है। एक कंप्लीट जो हमारे पास सर्कल है या रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री, और उसमें अगर हाफ करेंगे तो 180 डिग्री और हाफ वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा बाई 2। तीसरा है जी, व्हाट हैपन्स टू द विस्कोसिटी ऑफ गैस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हमने पढ़ा हुआ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं। जब इनको हम टेम्परेचर देंगे तो इनकी रैंडम मोशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोलिजन बढ़ेगी। कोलिजन बढ़ने की वजह से इनकी विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फोर्थ एमसीक्यूज़ हैं, अ फोर्स इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। अब हमारे ज़हन में फार्मूला होता है W=F.D, लेकिन इस पर हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये सारे क्या हैं, ये एनर्जी हैं। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है ना, वो स्पीड और मास की फॉर्म में दिया गया, तो इस पर फार्मूला लगाएंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। फाइनल की जगह पे हम वेलोसिटी में 8 पुट करेंगे और इनिशियल में हम वेलोसिटी की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे सॉल्व करके तो आंसर आएगा 24 जूल। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। हमने पढ़ा हुआ है इसमें एक नल वेक्टर है और एक वेक्टर ए है। नल वेक्टर जिस भी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर ही आएगा, और इसका आंसर होगा जी नल वेक्टर। उसके बाद है जी, इफ़ वेक्टर 2i + 3j + 8k इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i - 4j + ak, देन वैल्यू ऑफ a इज़। अब क्वेश्चन में दिया गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट होता है 0 के बराबर, तो हम लिखेंगे जी a.b = 0। अब सारी वैल्यू पुट करके एक वेक्टर को a कह दें, दूसरे को b कह दें, इनका डॉट प्रोडक्ट लें, तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा a का 1/2। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डॉग कार इज़। जो डॉग कार है ये इंसान की फ्रीक्वेंसी जो है, हेयरिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज से ज़्यादा होती है। अगर हम देखें तो जो इंसानी रेंज है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ होती है। बाकी जितने भी आंसर उसने दिए हैं ए, सी और डी, ये सारे ह्यूमन रेंज में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, तो पीछे एक ही आंसर बचता है 60 to 70,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी बी। 8वां है जी, द ट्रांसमिट लाइट सिग्नल, द लाइट emitted फ्रॉम LED हैज़ अ वेव लेंथ 1.3 माइक्रोमीटर। ये हमारी बुक पे दी गई है एक लाइन, उसी को कट कर गई है। 9वां है जी, डीजल इंजन नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पार्क प्लग। डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग यूज़ नहीं होता। 10वां है जी, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k = 1.38 10⁻³ जूल पर केल्विन C। 11 है, 1 किलोमीटर का होल स्क्वायर। हमने ये कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट में पढ़ा हुआ है कि ये जो स्क्वायर होता है ये दोनों पे होता है, किलो के ऊपर भी होता है और मीटर के ऊपर भी होता है। किलो 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, तो दोनों क्यों आ जाएंगे 10⁻6, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। 12वां है जी, अ लेंथ measured by meter rod of least count is 0.1 centimeter in 25.5 centimeter. What is the fractional uncertainty? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है 0 या लीस्ट काउंट ओवर मेजर वैल्यू। अब लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 25.5 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 0.004 यानी कि बीटा। उसके बाद 13 है, फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी बिकम 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास जी
हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड को हाफ कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/4 एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2। दैट्स द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल सेकंड। An object of weight 10 किलोग्राम on the surface of the earth, the apparent weight on the object in geostationary satellite। जो geostationary satellite हैं इनमें relative motion है और ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल में वेट हमारे पास जो apparent होता है वो ज़ीरो होता है, एक्चुअल वेट ज़ीरो नहीं होता। अब हमारे पास apparent वेट के बारे में पूछा गया है तो वो क्या आ जाएगा 0 न्यूटन। द डिस्टेंस कवर्ड बाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड। इसमें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 19.6 मीटर। उसके बाद है व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाएंगे, इनको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा h इज़ इक्वल टू 1/8 जी टी स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको सारे आंसर समझ आ चुके होंगे। बेस्ट ऑफ लक जी। जी बच्चों, ये थे सर साजिद साहब जो कि माहिर हैं अपने सब्जेक्ट में फ़िज़िक्स में, और बड़े अच्छे अंदाज में बच्चों को एमसीक्यूज़ का सलूशन बता रहे थे। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ गई होगी। एक दो एमसीक्यूज़ जो हैं वो थोड़े से ज़रा कॉन्सेप्चुअल दिए हुए हैं पेपर में, उनको आप स्पेशली देख लीजिएगा। और इन फर्स्ट टाइम के एमसीक्यूज़ को सब्जेक्टिव पेपर को भी और ऑब्जेक्टिव पेपर को भी लाजमी अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो पेपर में रिपीट होती हैं सेकंड टाइम में। और इसके अलावा अगर आपके पास किसी और बोर्ड का यानी लाहौर, बहावलपुर वगैरह, सरगोदा या मुल्तान बोर्ड का पेपर भी किसी सोर्स से आपको फ़र्स्ट टाइम का मिलता है ना, तो उसमें से भी आप कुछ चीज़ें तैयार करें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि सम टाइम ऐसे होता है कि मुख्तलिफ़ पेपर्स में से जो चीज़ें फ़र्स्ट टाइम आई होती है ना, आलमोस्ट कोई 70-80% पेपर जो है वो रिपीट हो जाता है फ़र्स्ट टाइम वाला सेकंड टाइम में। तो इसलिए बच्चों को थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाती है, कुछ तरीका या कुछ वे मिल जाता है कि हम किस तरह से इसको मैनेज करें। क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के बच्चे मैट्रिक के बाद फ़र्स्ट टाइम पेपर में अपीयर हो रहे होते हैं, तो कुछ कंफ्यूज भी होते हैं कि अब हम क्या करें, हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। टीचर्स उनको गाइड तो करते रहते हैं गाहे बगाहे, जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती हैं और जो पेपर्स के लिए ज़रूरी होती हैं। डेफ़िनेटली हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता है, लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, वो डेवलप होता है जब फ़र्स्ट टाइम बच्चा बोर्ड में जा रहा होता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में बच्चों को वेल प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए और मुख्तलिफ़ सोर्सेज से जो मटेरियल है उसको प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें, अपने टीचर्स के साथ उसको शेयर करें, और जो उसका सलूशन बनता है या आपको किसी किस्म की कोई गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप अपने टीचर से वो गाइडलाइन भी ले सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको इस पेपर के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत पेश आए तो मैं वीडियो में अपना नंबर भी लिख देता हूँ, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं किसी अच्छे टीचर्स के साथ फिज़िक्स के किसी दोस्त से कांटेक्ट करके कंसल्ट करके आपको ज़रूर उसका आंसर इंशाल्लाह दिलाने की कोशिश करूँगा। ये सब्जेक्टिव पेपर भी आपके साथ शेयर हो चुका है, इसको भी एक दफ़ा देख लें। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट्स हैं और न्यूमेरिकल वगैरह देखें इनको। इनमें कोई क्वेश्चन अगर आपने तैयार नहीं किया हुआ या चॉइस में छोड़ा हुआ है तो उसको भी देख लें, क्योंकि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो ही पेपर में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो मेरी तरफ़ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका आज का पेपर बहुत अच्छा होगा और आप दिल लगा के खूब मेहनत भी करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये कोई बहुत बड़ा इम्तिहान नहीं है, लेकिन स्ट्रगल ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप कामयाबी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह।
बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाहु खैरा।